हेलो एवरीवन। लता की स्पिरिचुअल स्पेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, आज इस मैसेज को मैं आपको देना चाहती हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत पावरफुल मैसेज है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कल मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली तो उसने मुझे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस वो मुझसे शेयर कर रही थी कि किस तरह से उसकी लाइफ चल रही है। तो उसने मुझे बताया कि जैसे भी उसके जो जिस रिलेशनशिप में वो है, तो उसमें वहाँ कैसे उसके अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि हम बहुत हमारे रिश्तों में हम बहुत इमोशनल होते हैं। हम बहुत एक बियॉन्ड हमारी बाउंड्रीज़ के भी हम हर इंसान से प्यार करते हैं जो हमारे साथ टच में होता है, जो हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं। हम उन लोगों को बहुत दिल से प्यार करते हैं, उनके लिए चीज़ें करते हैं, उनकी हैप्पीनेस के लिए बहुत माइनर सी हैप्पीनेस के लिए भी हम सब कुछ करते हैं कि यहाँ ये हर एक माइनर से माइनर चीज़ हम उसके लिए करने लग जाते हैं। बट वो सब करते हुए क्या हम कुछ कमी करते हैं, क्या कुछ हम गलत करते हैं जिसकी वजह से फिर भी रिलेशनशिप्स में फाइट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, या हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स करते हैं। हालांकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम उन इमोशंस को बहुत अच्छे से वैलिडेशन देते हैं, बट फिर भी कुछ ऐसा होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज जब हम बहुत प्यार किसी इंसान को देते हैं, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी, अपना टाइम जब इन्वेस्ट करने लगते हैं किसी के ऊपर, उस सब करते टाइम हम खुद को भूल जाते हैं, हम खुद की चीज़ों को भूल जाते हैं, हम खुद की इम्पोर्टेंस, खुद की सेल्फ वर्थ को भूल जाते हैं। हम यही भूल जाते हैं कि हमारे लिए हमारी लाइफ में हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, हम वो ही भूल जाते हैं। हम खुद को भूल कर हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम खुद को भूल कर हम खुद को एक साइड पर, एक कॉर्नर पर रख देते हैं और फिर उस इंसान के पीछे भागने लगते हैं, उस इंसान की खुशी के लिए भागने लगते हैं। जैसे उसको ये खाना पसंद है तो मुझे वही बनाना है। उसमें हम हमारा खुद का कुछ नहीं देखते हैं कि हमें क्या पसंद है, हम क्या चाहते हैं, हमें भी कुछ खाना अच्छा लग सकता है। उसको ये पसंद है तो मुझे ये करना है, आज हमें वहाँ घूमने जाना है। हर एक चीज़ हम हमारे स्पेशल पर्सन के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में प्रिपेयर करने लगते हैं, और उन सब को करते करते हम खुद को बहुत पीछे छोड़ने लग जाते हैं। खुद की चीज़ें, खुद की प्रायोरिटीज़, खुद की लाइफ, खुद की इवन सबसे बड़ी चीज़ जो हम मिस करते हैं हमारी लाइफ में दोस्तों, वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। इसे हम सेल्फिशनेस ना बोले तो बेहतर होगा। सेल्फिशनेस तो ये होता है कि हम किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहे हैं। बट सेल्फ केयर या सेल्फ वर्थ वो होता है कि हम सबकी परवाह करते हुए, सबकी हंसी का ध्यान रखते हुए, सबकी खुशियों का ध्यान रखते हुए खुद को भी उतना ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, खुद को भी उतना ही वैल्यू कर रहे हैं, जो हम कई बार अक्सर हम नहीं कर पाते हैं जब हम रिलेशनशिप्स में होते हैं। तो मैंने कल ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी, मुझे ऐसा लगा कि यार कोई इंसान, जैसे वो लड़की बहुत अच्छी, बहुत ऑनेस्ट, बहुत लॉयल, बहुत अपनी तरफ से 1000% देने वाली लड़की है, बट फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, फिर ये इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों हो रही है? ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब हम ओवर केयर किसी को करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, जब हम ओवर केयर किसी की करने लगते हैं खुद को पीछे रखते हुए, तब ये प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती हैं। क्योंकि हम उस टाइम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो चुके होते हैं। तब हमें हर चीज़, हम एक बार उस जोन में होते हैं कि हमें हर चीज़ ओके लग रही होती है। कि अगर मान लो, अगर किसी इंसान ने आपको, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, कि अगर मान लो किसी इंसान ने आपको 4 थप्पड़ लगाए और उसके बाद फिर वो आपको प्यार कर रहा है, तो फिर आप ये बोलोगे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मारा तो क्या हुआ, प्यार तो करता ही है ना। या फिर किसी ने आपको फिर अब्यूजिव लैंग्वेज आपके लिए यूज़ की, बिना किसी बात के कोई आप पे चिल्ला रहा है, एक छोटी सी मिस्टेक पर, बिना किसी चीज़ के कोई आपको गलत बोल रहा है या किसी से कंपेयर कर रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद आकर वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी कर रहा है, और फिर आप वापस से हो गए कि अच्छा ठीक है, नहीं ना, कोई ना, प्यार तो करता ही है ना। ये चीज़ हर किसी पर अप्लाई होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लड़कियां भी अक्सर कई बार ऐसा करती हैं कि ओवर पॉसेसिवनेस में लड़कियां बहुत
करती हैं कि ऐसे मेरा है, और बहुत कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं अपने, मतलब उसमें अपने कंट्रोलिंग नेचर होता है कि लड़कियों का, कि कंट्रोल में रखना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसमें भी लड़के क्या होते हैं कि एक एक माइंडसेट होता है लड़कों का कि नहीं, मैं प्यार करता हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सफरिंग्स फील हो, चाहे बहुत सारे लोग परेशान हो उन चीज़ों से, बट फिर भी वो लड़का उसके लिए वो चीज़ें करता रहता है कि नहीं, मैं प्यार करता हूँ तो मुझे उसकी हैप्पीनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये चीज़ बहुत ही वो खुद सफ़र कर रहा होता है, वो खुद उस टॉर्चर में होता है, वो खुद कभी-कभी परेशान होता है, वो खुद लोगों से, अपनी फैमिली से, अपनी चीज़ों से दूर हो जाता है, बट फिर भी वो चीज़ करता रहता है। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ऐसे प्यार का क्या क्या फ़ायदा है? ऐसे इंसान का क्या, जो आपको एक पॉइंट पे हैप्पीनेस भी दे रहा है, सेकंड पॉइंट पे वो आपको बहुत सारा मेंटली ट्रॉमा भी दे रहा है। उन सब चीज़ों में जब हम इन सब चीज़ों में एंगेज होते हैं, हम सब इन चीज़ों में जब इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ बहुत से लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं कि क्या हम ऐसे रिश्ते बनाएं ही ना, क्या हम किसी को प्यार करें ही ना, या हम ऐसा जब हमारा रिश्ता है तो रिश्तों में तो अप एंड डाउन्स चलते ही हैं। आई एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री कि रिश्तों में अप एंड डाउन्स आते ही आते हैं, रिश्तों में झगड़े भी होते ही होते हैं, रिश्तों में हर चीज़ होती है, प्यार भी होगा, वहाँ नोक-झोंक भी होती है, बट उन सब के बीच में आप खुद को कभी भी मत भूलिएगा। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, जो भी इस मैसेज को सुन रहा है, आप खुद की सेल्फ वर्थ, खुद की सेल्फ लव, खुद की रिस्पेक्ट कभी भी आपको नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको किसी पॉइंट पर लग रहा है कि अब ये चीज़ बियॉन्ड लिमिट हो गई है, अगर कोई आपको बेवजह अब्यूज़ करा, आपकी विदाउट एनी मिस्टेक अगर कोई आप पर चिल्ला रहा है, कुछ बोल रहा है, हाथ उठा रहा है, या कुछ भी क्रिएट कर रहा है सीन, एक माइनर से हंसी मजाक में भी, या फिर मस्ती में, या आपकी इमोशंस की बिना परवाह किए अगर कोई ये सब कर रहा है, आपको अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। हो सकता है एक बार आपको बहुत हैवी लगे कि नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ, या मैं कैसे रह पाऊँगी, या मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी, मैं तो जी ही नहीं पाऊँगी, हम कई बार ऐसे थॉट्स में आ जाते हैं, पर ये सॉल्यूशन और राइटनेस नहीं है। हर इंसान की अपनी एक वर्थ होती है, अपनी एक वैल्यू होती है। अगर आप अपनी ही वैल्यू को नहीं समझेंगी तो कोई और आपकी वैल्यू कैसे करेगा? अगर आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगी तो कोई और आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेगा? अगर आप खुद के लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई भी उस बाउंड्री को क्रॉस करके आपको हर्ट करके चला जाएगा। इसलिए बाउंड्री का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी से रिश्ता तोड़ दें, नहीं, बाउंड्री का बिल्कुल मतलब ये नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि रिश्ते ख़त्म करने हैं। रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं हमें भगवान से। उन्हें हमें हमेशा पूरी लाइफ सहेज के ही रखना है। बट एक हेल्दी बाउंड्री का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस को सेफ गार्ड रखते हुए चलिए उस रिश्ते में। अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी, अपने टाइम सबको सिक्योर रखते हुए कि आपको भी तकलीफ़ ना हो उस चीज़ में, इस तरह रखिए। जैसे ऐसा नहीं होता दोस्तों, एक एग्जांपल से बताती हूँ कि गार्डन है, गार्डन के चारों तरफ हम फैंस क्यों लगा कर रखते हैं? इसलिए थोड़ी ना लगा के रखते हैं कि गार्डन में कोई घुस ना जाए, इसलिए तो नहीं लगा के रखते। हम गार्डन में फैंस इसलिए लगा कर रखते हैं कि गार्डन हमारा प्रोटेक्टेड रहे, उसकी जो इनर ब्यूटी है वो प्रोटेक्टेड रहे, लोग आएँ उसमें घूमें, उसको अप्रिशिएट करें, पर जो अननेसेसरी चीज़ें हैं या कोई एनिमल्स है जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो ना आए उसमें। हम गार्डन में बाउंड्रीज, फेंसेस इसलिए लगा कर रखते हैं। वही सेम एग्जांपल आप अपनी लाइफ में देखिए कि हमारी लाइफ जो है वो एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है, उसके चारों तरफ आप अपनी कितनी ब्यूटीफुल सी फैंस इसलिए लगा कर रखिए ताकि जो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छे लोग हैं वो आपकी लाइफ में आए, और जो भी अनवांटेड, अनक्रिएटेड जो लोग हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज है वो उससे बाहर रहे। इसलिए फेंसेस बनाई जाती है गार्डन में। और इसी तरह से हमें हमारी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज़ को सेट कर रखना चाहिए कि इस लाइन से आगे मैं अपने लिए कुछ भी गलत चीज़ नहीं ले सकती, कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज नहीं ले सकती, कुछ भी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं ले सकती या ले सकता। दोनों के लिए अप्लाई होता है ये।
तो दोस्तों मेरा आज का मैसेज यही था। मैंने उसे अपनी फ्रेंड को भी यही सजेस्ट किया कि प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर वर्क करो, अपनी चीज़ों को देखो कि आपको क्या पसंद है। आप पिछले इतने सालों से उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, उसके लिए इतनी चीज़ें एफ़र्ट्स कर रहे हो, दिन रात सिर्फ आपके लिए दिमाग में वही इंसान चल रहा है। उसे रोक कर कुछ दिन के लिए पॉज़ लेकर एक बार बैठो, शांत होके सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए? आप किसी के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप अपनी वैल्यू समझो इतनी अच्छी तरह से कि कोई आपके पास आए चलकर। आप अपने आप को इतना ब्यूटीफुल गार्डन बनाओ कि कोई बटरफ्लाइज़ आपके पास आएँ अट्रैक्ट होके, ना कि आप किसी के पीछे भागो। आप अट्रैक्ट करो, चेज़ नहीं। सिर्फ़ इतना ही मेरा मैसेज है। और जियो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से। क्या हुआ अगर मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, अगर कोई इंसान एक इंसान जिसके साथ आपका नहीं हो पा रहा है सेट, आपकी चीज़ें नहीं सही चल रही, इट्स ओके। ज़रूरी नहीं होता हर इंसान हमारे लिए परफेक्ट हो या हर इंसान हमारी वर्थ को समझ पाए। यही लाइफ का साइकिल है। अगर एक इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है, इस डज़न्ट मीन कि आपकी लाइफ स्टॉप हो जाएगी। ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए वर्क करता है। अगर कोई चीज़ हमारे लिए सही नहीं है तो वो उसे फ़िल्टर करके एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हमें देगा ही देगा। ये फॉर श्योर, फॉर गारंटी चीज़ है, बात है। तो प्लीज़ इसे समझिए, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझिए, अपने लिए बाउंड्री क्रिएट कीजिए, खुद को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी आप लोगों को देते हैं। किसी के पीछे भागना बंद कीजिए और खुद पर काम करना शुरू कीजिए और देखिए आपकी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली, मैजिकली ट्रांसफॉर्म होते हुए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। थैंक यू।